हेलो दोस्तों, एमएस की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति 8 प्रश्नावली बताने जा रहे हैं। उसको ज़रा ध्यान से देखना। पिछले वीडियो में सभी लोगों को आप लोगों को हमने कि लंब बटे कर्ण, लंब भुजा कौन सी, आधार कौन सी, कर्ण भुजा, ये सारी बताए थे, फॉर्मूले भी बताए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें। देखो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है, तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। कोण बी, यहाँ पर बी लिखेंगे, ये 90 अंश है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण लिखा। इसके बाद ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी 12, ए यहाँ पर लिख देते हैं, बी ये वाली भुजा सी, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या क्या बताना है, साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात किए। देखो ये भुजा हमें नहीं पता है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पीजीटी से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो यहां से क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार 5 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद ये वाला कोड लिख देते हैं, कोई भी कोड थीटा मान लेना। यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 25 कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 1 169। के स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, के इज इक्वल टू 13 आया। कर्ण कितनी निकल के आई 13। कोण के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा आधार है। तो यहाँ से देखो कि हमें कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता। अब हमें जिसके जिसके मान निकालना है सब यहाँ पर लिख लेते हैं। चूंकि साइन ए कॉस ए फिर उसके बाद टेन ए, ये सारे मान निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है, 13। यही एक आंसर ये आया। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार देखो यहाँ पर कितना है 5, कर्ण कितना है 13, एक ये आंसर आएगा इसका। टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, एक ये आंसर है। तो हम लोगों ने क्या करा, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश था, 90 के सामने भुजा कर्ण होते हैं। उसके बाद ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान 12 सेंटीमीटर, सब इसको लिख दिया। लिखने के बाद हमें क्या कर्ण निकालना, त्रिभुज एबीसी में पीजीटी थ्योरम से। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 प्लस 25 144 25 169, यह 13 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 13 बराबर के बराबर 13, कर्ण 13 आ गए। तो यहाँ साइन ए कॉस ए टेन है, साइन थीटा या साइन ए, यहाँ थीटा भी लिख सकते हो। ए पूछा तो कोण ए ये माना जाएगा। ए कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 12 बटे 13, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण 5 बटे 13, टेन ए बराबर लंब बटे आधार 12 बटे 5। यही इसके आंसर होंगे। इसका देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। 2 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है 90 अंश है। यहाँ पर बी लिखेंगे, ये वाला कोण 90 अंश। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब उसके बाद क्या, ए बी बराबर 4, ए बी इसको मान लेते हैं, ए बी सी, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या दिया है,
तथा BC बराबर BC, सी इसको मान लेते हैं, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखो। और CA बराबर 5, ये भी दे दिया है, CA बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमें पता है, तो हमें किसके किसके मान बताने, साइन A, टेन A, कॉस C, कॉट A। ये वाला कोण क्या मानते हैं, A, इसको A मान लेते हैं। तो जो सबके मान बताने हैं ध्यान से इसको देखना, यहाँ लिखते हैं क्योंकि बी आगे साइन A, टेन A, कॉस C, कॉट C, ये सभी के मान बताने हैं। देखो साइन A, ये दोनों भुजाएं आपस में बदलती रहती हैं। जब ये वाले कोण की बात करेंगे तो लंब ये बनेगा, ये क्या बनेगा लंब, और ये क्या बनेगा आधार बनेगा। यहाँ से टेन A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब 3 बटे आधार कितना 4, एक ये आंसर आया। साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोण A की बात कर रहा है, तो यहाँ से देखो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, एक ये आंसर हो जाएगा। कॉस C, अब यहाँ पर देखो इसकी बात कर रहा है, कॉस C की बात कर रहा है, तो यहाँ से देखो C की बात कर रहा है तो ये आपस में बदलेंगे, कोण C। अब कोण के सामने वाली भुजा ये लंब बनेगी और ये क्या बन जाएगी आधार, कर्ण हमें कभी भी नहीं बदलती, तो यहाँ से कॉस C आधार बटे कर्ण। आधार देखो यहाँ पर क्या है 3, कर्ण कितना है 5, एक ये आंसर आएगा। आगे देखो किसका मान कॉट C बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है यहाँ पर, आधार कितना है देखो 3, लंब कितना है, लंब कितना है यहाँ पर 4, लंब कितना है 4, एक ये आंसर इसका आया। तो ये दोनों कोण, यहाँ जब इस कोण की बात करें लंब ये आधार ये, इस कोण की बात करें यहाँ पर ये कोण की बात करें लंब ये आधार ये, तो यहाँ से देखो कॉस C आधार बटे कर्ण होता है, कॉस C ये वाली भुजा लंबे होएगी, और आधार ये तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, कॉट C आधार बटे लंब, आधार यहाँ पर देखो आधार कौन सी भुजा ये वाली है 3, और लंब कौन सी भुजा ये 3 बटे 4। यहाँ पर कोण A की बात कर रहा था, ये वाला कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब ये, लंब बटे कर्ण 3 बटे 5, टेन A बराबर लंब बटे आधार 3 बटे 4, लंब ये बनेगी, कोण A की बात कर रहा है 3 बटे 4, इसके ये आंसर आएंगे सेकंड नंबर का। इसकी स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखो 3 नंबर में क्या लिखा है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। त्रिभुज PQR, कोण P त्रिभुज PQR में, PQR में कोण P क्या है समकोण है 90 अंश, तो यहाँ पर ये P लिखेंगे और यहाँ पर 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। अब इसके बाद आगे क्या दिया है PQ बराबर √3, यहाँ पर P इसको क्यों मान लेते हैं PQ √3 सेंटीमीटर। उसके बाद PQ इसको मान लेते हैं, PR कितना है 1, आगे QR बराबर QR ये कितना है 2। आगे क्या क्या बताना है हमें, साइन Q बताना है, और क्या बताना है कॉस Q के बाद टेन R बताना है, साइन R बताना है, ये 3 बताने हैं। तो यहाँ से बताने के बाद साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पर साइन R का मान बताने हैं लास्ट में, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ से Q इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो ये वाली भुजा लंब बनेगी और ये वाली भुजा आधार बनेगी। यहाँ से लंब ये आधार ये, तो यहाँ से साइन Q बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, एक आंसर ये आया। कॉस Q यही कोण की बात कर रहा है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है √3 अपान कर्ण कितना है 2, एक ये आंसर बनेगा। अब टेन R कोण R की बात कर रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से,
अब ये वाले कोण की बात कर रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। टेन आर लंब बटे आधार, लंब कितनी है √3, आधार कितनी है एक ये आंसर आया। साइन आर, यहां से देखो साइन आर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, एक ये आंसर। ये देखो इसके आंसर आए। कोण के ये दोनों भुजाएं आपस में बदलती रहती हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, लंब और आधार बदलती रहती हैं। एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी देखो, स्क्रीनशॉट इसकी ले लो, आगे देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यहां से समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है। यहां पर सी लिख दिया, समकोण इसके सामने वाली भुजा कर्ण। अब यहां से देखो ए इसको लिख देते हैं, बी इसको लिख देते हैं, ए बी सी। आगे क्या क्या दिया गया है, कोण सी समकोण यदि भुजा ए बी बराबर 26, ए बी बराबर कितनी है 26 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24, बी सी कितनी है 24 हो, तो साइन बी किसके मान बताने हैं, साइन बी, टेन बी और उसके बाद कॉस ए, ये तीनों मान बताने। देखो तीनों भुजाएं में पता है, ये तीनों भुजाएं पता है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो यहाँ से पहले साइन बी, इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से देखो कोण बी ये है, साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 10, कर्ण कितना है 26, एक ये आंसर इसका आया। आगे देखो टेन बी बराबर लंब बटे आधार, कोण वही बात करना है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 10, आधार कितना है 24। इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो, 2 पंचे 10 और 13, तो 5 बटे 13, इसको भी काट दो, 2 पंचे 10, अब यहाँ पर कितना आ जाए 12, 5 बटे 12, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, ए अब ए की बात कर रहा है, तो यहाँ से देखो इस कोण की बात कर रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब ये होगी और आधार ये, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 10, कर्ण कितना है 26, तो इसको काट देते हैं, काटने पर हमें क्या मिलेगा 2 पंचे 10 और बटे 13, ये आंसर 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 3 6, 5 बटे 13, ये आंसर मिलेगा। आज हमने देखो 1 नंबर से 4 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे, अब आप लोगों को इसके आगे बताएंगे। इसी तरह से आप लोगों को रोज एक वीडियो 4 5 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।